जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हृदय विराजो सतगुरु प्यारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। हृदय विराजो सतगुरु प्यारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। हृदय विराजो सतगुरु प्यारे। मन मेरा बांधो स्वामी श्री चरणन में, निर्धन की झोली भर दो नाम के धन से। मन मेरा बांधो स्वामी श्री चरणन से, निर्धन की झोली भर दो नाम के धन से। नाम ही सतगुरु मेरे काज सवारे। हृदय विराज सतगुरु प्यारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। भटके 84 में जीवन की नैया, आ जाओ सतगुरु प्यारे बन के खेवैया। भटके 84 में जीवन की नैया, आ जाओ सतगुरु प्यारे बन के खेवैया। पतवार थामो लगा दो किनारे, हृदय विराजो सतगुरु प्यारे। अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। माया मझधार मेरी सुरत न भटके, लहरों में भव सिंधु की नैया न अटके। माया मझधार मेरी सुरत न भटके, लहरों में भव सिंधु की नैया न अटके। बिन तेरी भव से स्वामी कौन उबारे। हृदय विराजो सतगुरु प्यारे, अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। एक पल भी मन ये मेरा तुमको न भूले, श्वासों का झूला दाता खाली न झूले। एक पल भी मन ये मेरा तुमको न भूले, श्वासों का झूला दाता खाली न झूले। हर श्वास सिमरू प्राण प्यारे, हृदय विराजो सतगुरु प्यारे। अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे।
मन मंदिर में मेरे आसन हो तेरा, आसन पे मेरे प्रभु जी शासन हो तेरा। मन मंदिर में मेरे आसन हो तेरा, आसन पे मेरे प्रभु जी शासन हो तेरा। एक पल भी दास दाता तुझे ना विसारे, हृदय विराजो सतगुरु प्यारे। अर्ज करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे, हृदय विराजो सतगुरु प्यारे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। की समस्त हृदयों को सब ओर से समेटते हुए अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 हाजिर हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी के तेजोमयी कल्याणकारी सुंदर नूरानी श्री दर्शनों का अलग लाभ प्राप्त करते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र एवं पावन करने और मीठे व ऊंचे स्वर में सभी गुरुमुख मिलकर बोलिएगा जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर खुशी अनूठी छाई है। श्री सतगुरु जी को सम्मुख पाकर सुरती दिल ही दिल मुस्काई है। दिल का कमल खिल है उठा, भक्ति की अनुपम दात जो पाई है। आज के सुंदर नूरानी श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, यदि हमारे जीवन में कोई तूफान आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति या ऐसी दुविधा आ जाए जो मन को झंझोड़ के रख दे, तब अंतर मानस में झांक के देखना चाहिए कि एक शक्ति सदैव हमारे साथ रहती है। वह शक्ति का नाम है सिमरन। सिमरन यानी परमात्मा का स्मरण। सिमरन का अर्थ केवल यही नहीं है कि नाम को दोबारा दोबारा दोहराया जाए। सिमरन तो दिल की वह धड़कन है जहाँ प्रभु का वास हो। वह श्वास की वह गहराई है कि हर श्वास में वाह का एहसास हो। सिमरन वह मन की नरमी है जहाँ पर हर पल गुरु कृपा का प्रकाश चमकता हो। इसलिए कहते भी हैं, सिमरन को मन से नहीं किया जाता, दिल से निभाया जाता है। और जब सिमरन हम दिल से करते हैं तो दिल का ताला जो होता है खुल जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर आवाज़ आती है कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ और आप मेरे हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूप बन जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को पूर्ण शांति और आनंद मिलता है। यह वही क्षण होता है जब गुरु कृपा अपनी कमाल दिखाती है। इसके संदर्भ में संतों के वचन हैं, जल में शक्कर घोल के मिलता स्वाद मिठास, लगन लगे गुरु चरण में सुख का रहे वास। संत महापुरुष फरमाते हैं, यदि जल में आप चीनी, शक्कर या गुड़ डाल दें तो स्वयं में वह जल मीठा नहीं हो जाता। जब तक कि चम्मच डालकर उस चीनी को, शक्कर को नहीं हिलाएंगे, जब तक वो घुल नहीं जाती, तब तक पानी के अंदर, जल के अंदर मिठास नहीं आती। महापुरुष भी हमको यही समझाते हैं कि गुरुमुख जन नाम तो ले लेते हैं, परंतु जब तक इस नाम का अभ्यास नहीं करेंगे, इसको खोलकर अपने जीवन में नहीं ढालेंगे या अपनी कार्यवाही जीवन की नाम के अभ्यास में समय नहीं देंगे, तब तक उनको सुखों वाला रास्ता नहीं मिलता। और जब सद्गुरु के मार्गदर्शन में हम चलते हैं, चित्त वृत्तियाँ सद्गुरु के चरण कमलों से जुड़ जाती हैं, तो सुखों से इंसान परिपूर्ण हो जाता है। परम संत कबीर साहिब जी के वचन हैं, राजा राणा नहीं सुखी,
सुखी जो सिमरे राम, सो कबीर सबसे सुखी, जो सिमरे निष्काम। परम संत कबीर साहिब जी फरमाते हैं, यदि किसी जीव को इस संसार का राजपाट देके उसे राजा भी बना दें तो उसे भी नाना प्रकार के गम का चिंता सता ही रहे होंगे। उसको चिंता होगी कि कहीं मेरा राजपाट ना छिन जाए, कहीं मेरा मंत्री करप्ट ना निकल आए, या मैं कुछ ऐसे ना कर दूं कि मेरी प्रजा मुझसे दुखी हो जाए। तो इस संसार में सुखी कौन है? सुखी संत का दास है, जिसे वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है, नाम की दीक्षा मिल गई है, नाम वाला सच्चा रास्ता मिल गया है। धन धन साहिब श्री पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज जी वाणी में वर्णन करते हैं, खोजत खोजत एह विचारो, सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक तिस भयो प्रापत, जाके ले मधामा। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि हम सोच विचार के इस तथ्य पर पहुँचे हैं, नाम की रोशनी से अंतःकरण में झांक के देखा कि अगर इस संसार में कोई वस्तु है जो इंसान को सुखी बना सकती है तो वह केवल केवल परमात्मा का नाम है। और सद्गुरु इस नाम की दीक्षा किसको देते हैं? जिसके मस्तिष्क पर स्वयमेव परमात्मा लेख लिख देते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली गुरुमुख हैं कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने चंद 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों में से चुनकर अपने चरणों की सुखद छत्र छाया दी है, नाम की दीक्षा दी है। फरमाते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, ऐ लोक परलोक संग सहाई, जत कत मोह रखवाले, गुर का वचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाना साके जाले। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐ जीव, जो तू संसार में आया है, तेरा क्या फर्ज है? तेरा फर्ज है कि तू निरंतर परमात्मा का सिमरन करे। जैसे जीव परमात्मा के नाम का सिमरन श्वास श्वास में करता चला जाता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, सुख शांति और खुशियाँ प्राप्त होती हैं। यह नाम कैसा है? जीव के इस लोक में भी साथ का निभाता है और परलोक में भी सहायता देता है। अगर इस संसार में कुछ हमारे साथ जीवन पर्यंत रहता है तो वो प्रभु का पावन नाम है। ये नाम इतना पावन है कि कोई जल इसको डुबा नहीं सकता, तस्कर यानी चोर इस भक्ति रंग को चुरा नहीं सकते और कोई अग्नि इसे भस्म नहीं कर सकते। एक छोटी सी लीला श्री श्री 108 परम आराध्य देव परम इष्ट देव श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के समय की बात है। हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा पर विराजमान थे। एक भक्त जी श्री चरण कमलों में मत्था टेकने के लिए आए तो उन्होंने विनती की कि स्वामी जी, मैं 5 साल के बाद श्री चरण कमलों में मत्था टेकने आया हूँ। मेरी ये हार्दिक पुकार है कि श्री गुरु महाराज जी मेरे लिए 2 पावन वचन फरमा दें। श्री गुरु महाराज जी मौज में आ गए। गुरु महाराज जी ने पूछा, प्रेमी आपका क्या नाम है? तो वह भगत कहने लगा, स्वामी जी, जब मैं पहले भी आया था तब भी आपने मुझसे यही प्रश्न पूछा था, इतनी जल्दी आप मेरा नाम भी भूल गए। तो गुरु महाराज जी ने पूछा, प्रेमी आप क्या काम करते हो? उस प्रेमी ने बताया कि मैं जालंधर के बैंक में बैंक मैनेजर की नौकरी करता हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, भगत जी, यदि हमने बैंक में खाता खोलना हो तो क्या करना पड़ेगा? उस भक्त ने बताया, यदि आपको जालंधर के बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की हैं कि जो खाता उपभोक्ता होता है उसको 6 महीने के अंतराल एक ट्रांजैक्शन करनी होती है, आवक या जावक दिखानी पड़ती है, वरना बैंक उसका खाता स्थगित कर देती है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी, आपका भक्ति वाला खाता तो कब का बंद पड़ गया, आपको यहाँ आने में 5 साल हो गए। जैसे ही उसने इन वचनों को श्रवण किया,
वह समझ गया कि श्री गुरु महाराज जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की। मुबारक श्री वैष्णव में श्री गुरु महाराज जी ने समझाया कि ये जो दरबार के 5 स्वर्ण नियम बनाए गए हैं, ये इसलिए हैं कि गुरुमुख सदगुरु के चरण कमलों से जुड़े रहें और भक्ति धन से मालामाल हो जाएं। इसलिए श्री गुरु महाराज जी अक्सर प्रेरणा देते थे कि हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि कम से कम साल में एक बारी तो श्री चरणों में आनंदपुर धाम मत्था टेकने अवश्य आए। In recent time, today we are witnessing that many people are going through depression, anxiety, stress, panic attacks, and many other mental ailments. So if you reach out to a doctor, they will give you prescription. In fact, today also they advocate the concept of meditation and devotion. What is meditation? Meditation means connecting your inner mind and your heart to the inner peace within. When you focus your awareness and consciousness on each and breath which is coming inside the body and going outside of the body, the hidden divinity begins to shine from within. The deeper you go in meditation, the closer you come to the divine. And that is when the purpose of this human birth, that is connection of the soul with the Almighty Lord, gets accomplished. So meditation is imperative for each and every devotee. That is the reason our kind, benevolent Shri 108 Shri Paramhans Dayal Ji Maharaj Ji is advocating the concept of 2 hours daily meditation practice. What happens when we meditate daily? There are 5 demons which are working tirelessly in the body, which are lust, anger, greed, attachment, and ego. Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. So when we meditate, these demons, they get subdued and the soul becomes liberated and the free soul finds a coherent relation with the divine. So our benevolent Shri 108 Shri Pancham Pashahi Shri Guru Maharaj Ji, he bifurcated the whole concept of devotion into 5 basic disciplines, namely 2-time lit light worship, selfless service, spiritual discourse, meditation, and contemplation of the true name of the divine form. So when we internalize and practice these basic disciplines on daily basis without fail, by heart, what happens? There are false and negative thoughts which are accumulated in the body and the mind. They get gradually eliminated, and when they get eliminated, the soul becomes pure and it finds its relation with the Almighty. That is when we get the grace and blessings of Shri Paramhans Dayal Ji Maharaj Ji, who started this mission. So at last, I pray in the lotus feet of Shri Guru Maharaj Ji that awaken within us a light that never fades in devotion, love, and peace. Endless salutations in the holy feet of Shri Guru Maharaj Ji from all the devotees who are present today at Shri Pragdham Darbar. Bolo Jaykara, जयकारा हो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चांद से भी प्यारा रूप मेरे प्रभु का, सूरज से भी तेज नूर मेरे प्रभु का। ना हो तो विश्वास आके देख लो, आके देख लो, दर्शन पाके देख लो, आके देख लो, दर्शन पाके देख लो। चांद से भी प्यारा रूप मेरे प्रभु का, सूरज से भी तेज नूर मेरे प्रभु का। ना हो तो विश्वास आके देख लो, आके देख लो, दर्शन आके देख लो। श्री दर्शन की महिमा पावन,
प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जो गुरुमुख जन नए आए हैं सामने की लाइनों से आकर श्री चरण कमलों के मत्था टेक सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री दर्शन की पावन महिमा वेद ग्रंथ भी गाते हैं। रूप बदल कर देवी देवता श्री चरणों में आते हैं। रूप बदल कर देवी देवता श्री चरणों में आते हैं। जैसा है नजारा मेरे प्रभु का, ऐसा है नजारा मेरे प्रभु का। ना हो तो विश्वास आके देख लो, आके देख लो, दर्शन पाके देख लो।